अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज नीचे बन रहा है आपका मेरा फेवरेट 3 मिल्की केक। इस केक को 3 मिल्की केक क्यों कहते हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे ये पता है आपको भी नहीं मालूम इसको 3 मिल्की केक क्यों कहते हैं। शेफ हमें बताएंगे, आपको तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े शेफ अली बता देंगे 3 मिल्की केक क्यों है। और शेफ अली 3 मिल्की केक बनाए। 3 मिल्की केक मजेदार, लजीजा, रसीला, मीठा स्वीट डिश है जो लातीनी अमेरिका के कंट्रीज में बहुत ज्यादा मशहूर है। इसका ओरिजिन भी लातीनी अमेरिका है। इस केक को 3 मिल्की केक इसलिए कहते हैं, इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के मिल्क इस्तेमाल होते हैं। फुल क्रीमी मिल्क में 85% वाटर होता है। एवेपोरेटेड मिल्क में 60% वाटर होता है। और लास्ट कंडेंस मिल्क में 45% वाटर होता है। बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, आप भी इजीली घर पर बना लेंगे। 3 मिल्की केक को 3 पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में स्पंज तैयार करेंगे, सेकंड पार्ट में केक के सॉस और क्रीम को तैयार करेंगे, थर्ड पार्ट में करेंगे असेंबल। 4 अंडे लेने हैं, अंडों को इस तरह तोड़ना है, एग योक अलग कर लेनी है, व्हाइट एग अलग कर लेना है। सफेदी को डालना है अलग बाउल में, जर्दी को डालना है अलग बाउल में। बेकिंग करते हुए इस चीज का ख्याल लाजमी रखना है, जब भी अंडे शामिल करें अंडे को तोड़कर पहले अलग कटोरी में चेक कर लें। एक्सपायरी डेट तो आपने चेक करनी है, एक्सपायरी डेट के साथ साथ एक काम ये भी करना है। सफेदी अलग कर ली है, जर्दी अलग कर ली है, दोनों को अलग अलग बीट करना है। एक साथ भी तो बीट कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। बस जब स्पंज तैयार होएगी उसमें कलर का फर्क होएगा। थोड़ा सा बीट किया है, अब इसमें ऐड करनी है चीनी 3/4 कप है, हाफ ऐड करेंगे। करना है बीट। स्टार्ट में बीटर को 1 पे रखना है, जब देखे कि क्रीमी टेक्सचर आ जाए फिर हाई पे ले जाना है। 3 मिनट के लिए बीट करना है। जैसे ही क्रीमी टेक्सचर आए बीटर को कर देना है ऑफ। कलर भी चेंज हो चुका है और क्रीमी टेक्सचर भी आ गया है। अब इसमें ऐड करना है मैदा, लेकिन मैदे को छान के ऐड करना है। मैदे को अलग से छान लेते हैं। मैदा लिया है 1 कप 200 ग्राम। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट है छान के ऐड करने हैं। चीनी को पहले ही छान लिया था। बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, नमक को भी छान के ऐड करना है। छानने के बाद कर लेना है मिक्स। अब बीटर को दोबारा से करना है ऑन। थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालना है, थोड़ा सा मैदा डालें। ये अमल बहुत अहम है, ये स्किप नहीं करना। फिर थोड़ा सा मैदा ऐड करें। आप मैदा एकदम डाल देते हैं, खराब होता है ओवर मिक्सिंग की वजह से, या प्रॉपर मिक्स ना किया जाए। अब मजीद मैदा ऐड करना है। मैदा ऐड करने के बाद अब ऐड करना है आधा कप दूध। दूध डालने के बाद ज्यादा मिक्स नहीं करना, बस 30 सेकंड के लिए मिक्स करें ताकि बैटर में कोई लम्स ना रहे, बैटर प्रॉपर मिक्स हो। अब ऐड कर देना है 4 खाने के चम्मच ऑयल, आधा खाने का चम्मच वनीला एसेंस। 30 सेकंड के लिए मजीद बीट कर लेना है। अंडे की जर्दी के साथ बैटर बना लिया है। अब बैटर तैयार करते हैं अंडे की सफेदी के साथ। 4 अंडों की सफेदी अलग कर ली थी, अब अंडों की सफेदी को करना है बीट। 1 मिनट के लिए बीट किया है। अब ऐड करनी है शुगर, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है, एकदम ऐड नहीं करनी। एकदम ऐड करेंगे क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा। थोड़ी सी शुगर ऐड करें, फिर उसके बाद बीट करें। बीट करने के बाद मजीद थोड़ी सी शुगर ऐड कर देनी है। इसको बोलते हैं मेराइंग क्रीम। मजीद ऐड करेंगे शुगर। व्हिपिंग क्रीम और हैवी क्रीम की मुतबादिल मेराइंग क्रीम है। ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस। वनीला एसेंस लाजमी ऐड करना है, इससे अंडे का फ्लेवर भी नहीं आएगा। मेराइंग क्रीम तैयार है। इस क्रीम को बोलते हैं मेराइंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम और हैवी क्रीम के मुतबादिल भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ सॉफ्ट पेक, स्टिफ पेक भी बनाए जाते हैं। अच्छा, मिक्स कुछ इस तरह करना है, कट फोल्ड, कट फोल्ड, कट फोल्ड, कट फोल्ड। व्हाइट बैटर और येलो बैटर दोनों मिक्स कर लिए हैं। चेक कीजिए, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब कोई हीट प्रूफ ट्रे लेनी है या मोल्ड लें जिसके अंदर 3 मिल्की केक का
स्पंज तैयार करनी है। बैटर इस टाइम पर परफेक्ट तैयार है। बैटर को डाल देना है ट्रे में या मोल्ड में जिसमें आप स्पंज बना रहे हैं। अब एक दफा हल्का सा उठा के इस तरह प्रेस करना है, बहुत जोर से नहीं मारना, पता चले ट्रे के 2 पीस कर दें। ओवन को प्रीहीट होने लगा दिया था, 250 डिग्री सी पर 40 मिनट के लिए प्रीहीट किया है। स्पंज को कर लेते हैं बेक। 30 मिनट के लिए बेक करना है 170 डिग्री सी पर। ओवन को प्रीहीट कर लिया है, बैटर को शिफ्ट करते हैं ओवन में और 30 मिनट के लिए 170 डिग्री सी पर बेक होने देते हैं। 30 मिनट के बाद 3 मिल्की केक के स्पंज को बेक होते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट पहले चेक किया था, प्रॉपर बेक नहीं हुआ था, 10 मिनट के लिए मजीद बेक को रख दिया था। चेक कीजिए, 40 मिनट लगे, 40 मिनट में प्रॉपर बेक हुआ है। टूथपिक के साथ चेक करना है, टूथपिक डाले, चेक कीजिएगा, बिल्कुल खुश्क निकली है, इसका मतलब है 100% बेक हुआ है। आपने चेक कर लेना है 30 मिनट के बाद, अगर प्रॉपर बेक हो जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज 10 मिनट के लिए मजीद बेक कर लेना है। कलर चेक करें, क्या जबरदस्त कलर आया है। जिस टाइम पर अंडे की जर्दी और सफेदी को अलग अलग बीट करके बनाएंगे तो इस तरह का कलर आएगा। अगर अंडे की जर्दी और सफेदी को साथ बीट कर बनाएंगे तो उस वक्त कलर लाइट होएगा। स्पंज को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है, फ्रिज में रख दे। 3 से 4 घंटे के बाद 3 मिल्की केक बनाएंगे। स्पंज को फ्रिज में रखे हुए 4 घंटे होने वाले हैं। इतने तैयार करते हैं क्रीम सॉस और जिसमें स्पंज को पोर करेंगे मिल्क। कैरामल सॉस हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बनी हुई कैरामल सॉस को फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा शीरा बना के उसमें डाली है कैरामल सॉस। कैरामल सॉस को फ्रेश कर लिया है। व्हिपिंग क्रीम को जब भी बीट करना है, फ्रीज हुई हुई व्हिपिंग क्रीम को बीट नहीं करना। 1 घंटा पहले व्हिपिंग क्रीम को निकाल लें, रख दें फ्रिज में और फिर उसके बाद बीट करें। बीट करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कीजिए सॉफ्ट पीक बन चुके हैं। व्हिपिंग क्रीम को बीट करते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। अबू बकर भी थक चुके हैं, काफी देर से बीट कर रहे हैं। अबू बकर ने व्हिपिंग क्रीम को बीट किया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सेफ पीक्स बने हैं, गिरेगी नहीं। जब भी आप केक बनाएं इस तरह का क्रीम को बीट करना है। 3 मिल्की केक, इस केक में 3 डिफरेंट टाइप्स के मिल्क इस्तेमाल होते हैं। फुल क्रीमी मिल्क 1 कप, वेपोरेटेड मिल्क 1/2 कप, 1/4 कप कंडेंस मिल्क। तीनों मिल्क को मिक्स कर लेना है। स्पंज को 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। 4 घंटे के बाद फोर्क के साथ सुराख कर लेने हैं। मिल्क को पोर कर दिया है, 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद देखिएगा सारा मिल्क स्पंज ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। अब क्रीम को कर देना है स्प्रेड। क्रीम को स्प्रेड कर दिया है। अब 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देना है। 10 मिनट के बाद सॉस को स्प्रेड करेंगे। 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब डालनी है सॉस और सॉस को स्प्रेड कर देना है। रैपिंग बैग ले, रैपिंग बैग नहीं है तो बटर पेपर लें। दस्ती रैपिंग बैग बना लिया है। अब इसमें क्रीम डालें, बिल्कुल बारीक सा काटना है, सिर्फ नोक से काट लें। गार्निश करते हैं, लाइन लगाएं। चॉपस्टिक लें, चॉपस्टिक के साथ डिजाइन दे दें। लुकिंग टेम्पटिंग, क्या जबरदस्त लग रही है। अब रख देना है फ्रिज में। मिल्की केक को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब कट करते हैं और निकाल लेते हैं प्लेटर। फाइनली तुर्किश 3 मिल्की केक तैयार है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। कमाल का 3 मिल्की केक बना है। जी अबू बकर साहब, कैसा बना है? शेफ ने तो आज मजे ही मजे करवा दिए। क्या कमाल का 3 मिल्की केक बनाया। अब आपको पता चल गया है 3 केक में 3 मिल्की इस्तेमाल होते हैं। कितने आसान रेसिपी शेयर किया है शेफ ने। इसलिए मैं कहता हूँ के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें। बहुत ही सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर की है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। अब आपने लाजमी ट्राई करना है। व्यूअर्स, आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।